जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब बात आती है कि संसार के अंदर एक नया धर्म व्याप्त होगा, सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही संसार के अंदर आने वाले समय के अंदर व्याप्त होंगे, यानी इस संसार के अंदर केवल एक धर्म होगा और वो होगा सनातन धर्म। तो बात आती है कि इतना बड़ा लक्ष्य है, आखिर होगा कैसे? 800 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर हैं, आखिर ये होगा कैसे? तो दर्शकों, एक बात को समझिए, ये कार्य इतना मुश्किल है ही नहीं जितना हम इसे समझ रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी प्रक्रिया को बदलने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। लेकिन जब आप अपनी अपनी उस चीज के अंदर थोड़ा सा सुधार करते हैं, तो वो एनर्जी आपको कम चाहिए, और यही काम आने वाले समय के अंदर शनि करेंगे। हमारे धर्म को वो परिवर्तित करने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ हमारे विचारों को परिवर्तित करेंगे, और हमारी अपनी मान्यताओं के अंदर ही जो सत्य है, हम जिस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, उसमें जहां सनातन है, हमें केवल वो उससे जोड़ेंगे और ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। 800 करोड़ लोगों में से 200 करोड़ तो ऐसे होंगे जो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर होंगे। उन्हें सनातन को समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। 200 करोड़ ऐसे होंगे जो अभी बच्चे हैं, बालक हैं। जब हम उस सनातन की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, तो वो स्वतः ही उस प्रक्रिया को फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो घर के बड़े करते हैं। बाकी बचते हैं 400 करोड़ लोग। उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिनका हिसाब किताब ऊपर वाला करने के लिए बैठ चुका है, और उनका सफाया होना निश्चित है। लेकिन उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार किसी चीज को फॉलो करते होंगे। कोई इस्लाम धर्म को मान करके अपनी मान्यताओं के आधार पर जिंदगी जी रहा है, तो कोई हिंदू संस्कृति को मान करके हिंदू धर्म को, यहाँ धर्म और संस्कृति को हमने एक मिला लिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि संस्कृति और धर्म में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ हिंदू संस्कृति की मैं बात करूंगा, मुस्लिम संस्कृति की बात करूंगा, ईसाई संस्कृति की बात करूंगा, जैन संस्कृति की बात करूंगा, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन। लेकिन हम अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार जिस भी पद्धति को फॉलो करते हैं, उस हर पद्धति के अंदर सनातन व्याप्त है। जब हम उस सनातन को पहचान जाएंगे, तो हम अपने अपनी इस पूजा पद्धति के अंदर व्याप्त सनातन से जुड़कर जब कार्य करेंगे, तो हमें परिणाम एक जैसे ही प्राप्त होंगे, चाहे फिर कोई इबादत करे या कोई प्रार्थना करे। इसीलिए दर्शकों, जब बात आती है कि पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म व्याप्त होगा, तो एक बात को समझ लीजिए, यहां आपका धर्म परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं उसमें व्याप्त सनातन आपके सामने आएगा। और जब आपके उस धर्म के अंदर, उस कर्म के अंदर जो सनातन व्याप्त है, आप जब उसको पहचान लेंगे, तो जो सनातन से नहीं जुड़ी चीज है, आप उसको स्वतः ही छोड़ देंगे। इसीलिए दर्शकों, इस संसार के अंदर जो 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से केवल 400 करोड़ लोगों को ही ये बात समझनी है कि सनातन क्या है, और उनको समझनी भी क्या है। जो वो कर रहे हैं उसमें व्याप्त सनातन स्वतः ही उनके सामने प्रकट होगा। ऐसा नहीं है कि इसको समझाने के लिए भी आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब गुलाब आपके पास आता है, तो खुशबू को आपको लेना नहीं पड़ता है, वो स्वतः ही आप तक पहुंच जाती है। ऐसे ही अगर संसार में सनातन व्याप्त होना है, तो उसकी खुशबू, उसका असर, उसकी उपस्थिति स्वतः ही आपको अपने आसपास महसूस होगी। और आप जब उसको पहचान जाएंगे, तो आपके भीतर वो सनातन कहां और कैसे व्याप्त है, आपके कर्म में सनातन कहां है, ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको स्वतः ही अपने अंदर ऐसे विचार आते हुए नजर आएंगे कि आप उस चीज की खोज करेंगे कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। और तब आप देखेंगे कि इस सनातन प्रक्रिया को जानने और समझने के लिए पिछले 10 वर्षों से कार्य हो रहा था, और आप जब देखेंगे कि इतने लंबे समय से कार्य हो रहा है, और यहां यहां ये इंफॉर्मेशन रखी गई है, तो ये इसीलिए रखी गई है ताकि वक्त आने पर ये प्रमाण के साथ आपके साथ आए
कि देखिए, सनातन को स्थापित करने का कार्य तो वर्षों पहले शुरू हो चुका है, हम तो अब केवल उसे स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमें किसी का धर्म बदलना नहीं है, बल्कि जिस चीज को वो फॉलो करता है उसमें कहाँ सनातन है, हमें केवल उसको इतना सा समझाना है, बाकी काम सनातन स्वयं कर लेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।